नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 12 की गणित का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 की गणित में जो 5वां वाला अध्याय है सातत्य तथा अवकलनीयता, उसी की एक प्रश्नावली है 5.2, उसके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इसमें दिया प्रश्न संख्या 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। यानी मतलब 1 से लेकर 8 तक जितने प्रश्न हैं उनका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं अवकलन करते कैसे। d/dx ये अवकलन का प्रतीक होता है, जिसके आगे d/dx लगा रहेगा उसका हमें अवकलन करना रहता है। जैसे मान लीजिए d/dx x पावर 6 दिया है, तो x पावर 6 का हमें अवकलन करना है। और जब इसका हम अवकलन करते हैं ना, ये जो इसकी घात 6 है उसको आगे हमको ला के रख देना है। ये आगे इसको लिख दिए। अब x पावर 6 जो इसको आपको वैसे नोट कर लेना, और जो इसकी घात थी ना, इसी घात में से हमेशा आपको 1 घटाना है। अब ये 6 को नोट कर लेंगे, x को नोट कर लेंगे। 6 में से 1 घटाएं कितना आ जाएगा? 5। ये जो है ना x पावर 6 का अवकलन हो गया। कितना आ गया? 6x पावर 5। d/dx हो सकता है कहीं इस तरीके से दे दे 2x पावर 3 प्लस 4। अगर ऐसे अवकलन करने के लिए देता है, ये जो d/dx है ना, सबसे पहले दोनों के आगे आपको लगा के लिख देना। d/dx 2x की पावर 3 प्लस, और ये कितना 4, d/dx 4 आपको लिख देना। ये जो 2 है ना, इसको पहले लिख देंगे। जैसे x के साथ में अगर कोई कांस्टेंट संख्या है उसको हमें पहले लिख देना। यहाँ पे 2 कांस्टेंट, इसको पहले लिख देंगे। 2 d/dx x पावर 3। और कोई भी कांस्टेंट संख्या हो, चाहे पाई हो, चाहे गिनती की कोई भी संख्या 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 25, 50 कुछ भी हो, कांस्टेंट अगर है तो उसका मान क्या होगा? 0। उसका जब भी हम अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 2। अब x पावर 3 का जब अवकलन करेंगे ना, तो ये जो 3 है उसको आपको पहले लिख देना है। फिर ये जो x पावर 3 इसको वैसे ही नोट कर लेना है, और इसकी घात में से आपको कितना घटाना है? 1। अब 3 का 2 में गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 6। x की पावर 3 में से घटा दें, कितना आ जाएगा? 2। ये इसका अवकलन हो गया। ऐसे ही हमें अवकलन करना है। तो चलिए इसके जो प्रश्न है उसको हल करते हैं। और एक चीज जान लेते हैं, x का जो अवकलन होता है ना, वो हमेशा 1 आता है। मान लीजिए x का हमें अवकलन करना है, तो कैसे 1 आएगा? x की घात क्या है? 1 है। जब अवकलन करते हैं तो इसकी घात को सबसे पहले लिखते हैं, और इसकी घात में से हमें कितना घटा के लिखना है? 1। ये पहले वाला 1 हो गया, फिर 1 घटा देंगे। जब 1 का x में गुणा करेंगे तो यही आएगा, और 1 में से घटा देंगे, कितना? 0। कोई भी अंक हो, कोई भी संख्या अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान क्या आएगा? 1। यानी मतलब अगर कहीं भी दिया d/dx इंटू x, यानी मतलब x का अगर अवकलन किया जाएगा तो उसका मान क्या आएगा? 1। ये हमेशा आपको याद रखना है। पहला वाला इसमें प्रश्न दिया है sin x² + 5। अब सबसे पहले इसको मान लेंगे y के बराबर। माना y बराबर sin x² + 5। अब इसका हम अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो d/dx लगाना पड़ेगा। ये जो है dy/dx, इसकी आगे क्या लगा देंगे? d/dx sin x² + 5 dy/dx बराबर। अब इस साइन का हमें अवकलन करना है। एक सूत्र वाला वीडियो बनाए हैं ना, तो उसमें अवकलन के जितने भी सूत्र हैं सब बताएं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वहां से आप सूत्र वाला वीडियो देख लीजिएगा, जितने भी सूत्र हैं वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो साइन का जो सूत्र होता है d/dx sin x। यदि sin x का हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है? cos x। तो जहाँ ये sin x है, जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos। इसमें जो x था तो यहाँ पे x लिखे हैं ना,
तो इसमें यक्स की जगह इतना दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर यहीं पे यक्स रहता है ना तो इसका दोबारा हम अवकलन नहीं करते, अगर यहाँ यक्स रहता तो बस उतना ही करके लिख देते जैसे कास एक्स आ जाता, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया, यक्स की जगह दूसरा कोई भी अगर अंक या फलन या फिर मतलब बहुपद दिया रहेगा तो उसका हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का दोबारा अवकलन करना है तो डी बाई डी एक्स लगा के फिर इसको यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हल करने की एक विधि होती है इसको टी बराबर मान के, लेकिन ये जो है टी बराबर मानने से आसान है, वैसे आप मानेंगे बढ़ा जाएगा फिर मान रखना पड़ता है। और ये वाली विधि अगर एक बार आपको आ जा रही है तो ऐसे कितने भी कठिन प्रश्न रहेंगे आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे ना डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो 2 क्या होगा आगे आ जाएगा और 2 में से कितना घटा के लिखना है 1, तो हो जाएगा 2, और 2 में से 1 घटाएं कितना आएगा 1, और x की घात अगर 1 हो तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि 1 तो हमेशा उसमें छिपा ही रहता है। तो कितना आ गया 2x, तो जब हम एक्स स्क्वायर का अवकलन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस, अब आपको बताएं 5 का अगर हम अवकलन करते हैं कोई भी कांस्टेंट अंक है तो उसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 0। कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये 0 को छोड़ देंगे बचा कितना 2x। अब ये जो 2x है ना इसको हमें पहले लिख देना 2x कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा वाला इसमें क्वेश्चन दिया है कास साइन एक्स, अब सबसे पहले इसको मान लेंगे, माना y बराबर कास साइन एक्स। अब इसका हमें अवकलन कर देना है, तो अवकलन करना है तो दोनों के आगे जो है ना डी बाई डी एक्स लगा के रख देंगे, डी बाई डी एक्स और क्या में लिख देना y, अवकलन का चिन्ह दोनों के आगे लगा देंगे डी बाई डी एक्स कास साइन एक्स। अब इसको कितना लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, आपको एक सूत्र बताए थे कास एक्स का, कास एक्स का अवकलन कितना होता है माइनस साइन एक्स। ये जो कास है ना तो कास का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे एक्स दिया तो एक्स लिखें, तो यहाँ पे साइन एक्स दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में साइन एक्स। आपको इसके पहले वाले प्रश्न में बताए थे कि अगर जैसे यहाँ पे x दिया तो उसका दोबारा अवकलन नहीं करेंगे, लेकिन x की जगह अगर कोई दूसरा मान दिया तो उसका हम दोबारा भी अवकलन करें। तो जहाँ x था उसकी जगह इसमें कितना दिया साइन x, इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन, ब्रैकेट में कितना लिख देना साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कास एक्स, ये इसका सूत्र है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कास एक्स, ये जब साइन एक्स का अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा कास एक्स। ये जो कास एक्स है ना इसको आप पहले लिखिए और सबसे पहले माइनस का चिन्ह हमें लगाना, माइनस कास एक्स इंटू साइन, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा साइन एक्स, ये आपका आंसर। आप चाहें तो इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिखेंगे तभी सही है, और ऐसे भी ये सही है। तीसरा वाला इसमें प्रश्न दिया है साइन ए एक्स प्लस बी। अब सबसे पहले इसको y के बराबर आप मान लेंगे, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी।
अब इसका हमें अवकलन करना है तो दोनों के आगे क्या लगा देंगे, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वाई लिख देना है, फिर इधर भी कितना लिख देंगे, डी बाई डी एक्स, ये अवकलन का प्रतीक है, दोनों के आगे लगा के फिर लिख देंगे, फिर जो मान रहता है उसको नोट कर देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी। इसको हम कितना लिख सकते हैं, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, और साइन का अवकलन क्या होता है, कास एक्स, इसके पहले अभी सूत्र लिखे थे इसका, साइन एक्स बराबर क्या होता है, कास एक्स। तो जहाँ साइन, अब इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कास, और ये मान जो एक्स का है ना, तो इसके आगे यहाँ पर आपको नोट कर लेना, ए एक्स प्लस बी। अगर आपको बताए थे अगर एक्स रहता तो दोबारा नहीं करते, लेकिन ए एक्स प्लस बी, तो इसका हमें दोबारा भी अवकलन करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, डी वाई अपान डी एक्स बराबर कास ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का आपको अवकलन कर देना, तो ये जो इसका जब अवकलन करेंगे तो ए कांस्टेंट है, इसको पहले लिख देंगे, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू बी, डी वाई अपान डी एक्स बराबर कास एक्स, ये सॉरी कास, और ये कितना ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, एक, इस शुरुआत में ये आपको हम बताए थे, और यहाँ पे बी कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0, डी वाई अपॉइंट डी एक्स बराबर, अब इसको अगर हम हल करें ना तो 0 को छोड़ देंगे, ए का जब 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ टोटल हमें क्या मिलेगा, ए, उस ए को हमें पहले लिख देना। अब इसको नोट कर लेना, कास ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर आ गया। अगला वाला क्वेश्चन दिया है, चौथा वाला, सेक टेन रूट एक्स, अब सबसे पहले इसको जो है ना हमें y के बराबर मान लेना, माना y बराबर सेक टेन ब्रैकेट में कितना, रूट एक्स। अब इसका अवकलन कर देंगे, तो जब अवकलन करेंगे तो सबसे पहले दोनों के आगे डी बाई डी एक्स लगा देंगे, डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में कितना, टेन, सॉरी सबसे पहले मैं इस सेक को लिख देना, सेक, अब ब्रैकेट में लिख देना टेन, और छोटे वाले ब्रैकेट में क्या रहेगा, अंडर रूट एक्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अवकलन के जितने सूत्र हैं उसको आप याद रखिए, तभी फटाफट अवकलन कर पाएंगे, नहीं तो वैसे सूत्र देखने में सोचने में फिर टाइम लग जाएगा। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये जो से यहाँ पे सेक है ना, तो सेक का अवकलन करेंगे तो सेक एक्स हो जाएगा इंटू टेन एक्स, और इसमें जो एक्स की जगह इतना दिया टेन अंडर रूट एक्स, तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, टेन अंडर रूट एक्स। अब फिर से जो है ना, इतना तो ये विस्तार इसका हो गया, लेकिन इसमें जो एक्स की जगह क्या दिया, टेन अंडर रूट एक्स, अब फिर से इसका दोबारा हमें अवकलन करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स टेन अंडर रूट एक्स, डी वाई अपान डी एक्स बराबर सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन टेन अंडर रूट एक्स। और ये जो टेन है ना, टेन का जो अवकलन का सूत्र होता है, यदि हम टेन एक्स का अवकलन करते हैं तो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, तो जब टेन का अवकलन करेंगे तो कितना जाएगा, सेक स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स आपको लिख देना है। अगर यही एक्स रहता है ना, तब इसके बाद इसका हम अवकलन नहीं करती, यही को पूरा समाप्त हो जाता है।
लेकिन ये रूट एक्स दिया है ना, तो फिर से इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स रूट एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये जो रूट एक्स है ना, इसका हम अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, पहले उसको अलग हम लोग समझ लेते हैं। डी बाई डी एक्स रूट एक्स, डी बाई डी एक्स। यदि इसका अगर आप यहाँ से ये रूट हटाएंगे ना, तो इसकी पावर कितना ले सकते हैं, 1/2। और अवकलन जब करते तो आपको हम यही बताया था, इसकी घात सबसे पहले लिखते। इसकी घात कितना है, 1/2। इसको आपको पहले लिख देना है, और अब जैसे पूरा उसी तरीके से नोट कर लेना है। इसकी घात में से कितना घटाते, 1/2। अब इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे ना, तो ये जगह 2 × 2, और 2 में से 1 घटेगा तो कितना जगह, -1/2। अब इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो इसकी घात प्लस में हो जाएगी 1/2। अब इन दोनों को गुणा करके एक साथ में लिख सकते हैं। 2x पावर कितना, 1/2, 1/2, और x की पावर 1/2, तो इसको कितना लिख सकते हैं, √x। जब उसकी घात हटाएंगे तो उसको √ में लिख सकते हैं। यानी मतलब अगर √x का हम अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 √x। इसको आप नोट कर लीजिएगा, और जहाँ तक प्रयास हो इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि ये अवकलन में कई बार यूज होगा आगे। फिर इसका जब अवकलन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 √x। अब इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx बराबर, इसको जो है ना सबसे पहले लिख देना 1/2 √x। अब इसको लिख दे रहा है सेक। इसको चाहे तो आप छोटे वाले भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं तो अगर इस तरीके से लिखेंगे तब भी सही है। 10 √x इंटू 10 √x इंटू सेक स्क्वायर √x। इसको तो हम लोग पहले ही नोट कर चुके हैं। ये आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 5 दिया है, साइन ax + b बटे cos cx + d। अब इसको जब हल करेंगे ना, तो सबसे पहले इसको आपको y के बराबर मानना। माना y बराबर साइन ax + b अपॉन cos cx + d। एक सूत्र होता है u/v का। यदि y बराबर u/v दिया, तो इसका जब हम अवकलन करते हैं तो इसको लिख देते हैं dy अपॉन dx बराबर v d/dx u माइनस u d/dx v अपॉन v स्क्वायर। ये आपका इतना सूत्र हो गया। अब ये y हो गया, u की जगह कितना साइन ax + b, v की जगह कितना cos cx + d। अगर इसमें हम देखें तो u बराबर क्या है, साइन ax + b, और v बराबर कितना है, cos cx + d। अब ये जो सूत्र है ना अवकलन का, इसी में जहाँ v है वहाँ कितना रखना, cos cx + d, और जहाँ जहाँ u है वहाँ कितना रखना, साइन ax + b। तो चलिए इस सूत्र में मान रखते हैं dy अपॉन dx बराबर, अब ये जहाँ v वहाँ कितना रखना, cos cx
प्लस डी। फिर उसके बाद क्या डी बाई डी एक्स लिख देना। फिर क्या यू का मान कितना साइन ए एक्स प्लस बी, तो यू की जगह कितना रख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी। उसके बाद किसका चिन्ह माइनस का चिन्ह आपको लगा देना है। फिर क्या यू, फिर से दोबारा में लिखना साइन का साइन ए एक्स प्लस बी। फिर उसके बाद क्या डी बाई डी एक्स लगा देंगे। फिर उसके बाद कितना v, और v का मान कितना कास सी एक्स प्लस डी, तो कितना लिख देंगे कास सी एक्स प्लस डी बटे और नीचे कितना v का स्क्वायर है ना, तो v का मान कितना कास सी एक्स प्लस डी, तो इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। v का स्क्वायर इसलिए कास का क्या हो गया स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये जो कास सी एक्स प्लस डी है ना, इसको आपको वैसे ही नोट कर लेना कास सी एक्स प्लस डी। फिर उसके बाद कितना डी बाई डी एक्स लिखा है साइन, यानी मतलब हमें साइन का क्या करना अवकलन। साइन का अवकलन क्या होता है कास, ये कितना हो जाएगा कास। अब ये मान आपको नोट कर लेना ए एक्स प्लस बी। अब ये जो है ना, अगर यही ए एक्स प्लस बी पूरे की जगह केवल एक्स रहता तब इसका दोबारा अवकलन नहीं करते, लेकिन ये क्या ए एक्स प्लस बी है, तो इसका हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। क्या लिख देंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर कितना साइन लिख देंगे ए एक्स प्लस बी। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स लगा है, किसके आगे लगा है कास के आगे लगा है ना, यानी मतलब कास का हमें अवकलन करना है। कास का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा गुणे का चिन्ह लगा के लिखना है आपको, बिना गुणे के चिन्ह लगा लिखेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा माइनस, या फिर उसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं माइनस साइन ब्रैकेट में कितना यहाँ लिखा है सी एक्स प्लस डी, तो क्या लिख देंगे सी एक्स प्लस डी। अब ये जो है ना सी एक्स प्लस डी लिखा है, तो दोबारा फिर हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी। और नीचे वाले भाग का क्या स्क्वायर, क्या लिख देंगे कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कास सी एक्स प्लस डी। ये जो कास ए एक्स प्लस बी है उसको आपको वैसे नोट कर लेना कास ए एक्स प्लस बी। और जब हम इसका अवकलन करेंगे ना, तो बी कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, और जब ए एक्स का करेंगे तो ए को पहले लिख देते हैं, जैसे इसको देखते हैं ए एक्स प्लस बी। अब दोनों के आगे हमें क्या लगा देना डी बाई डी एक्स, लेकिन ए कांस्टेंट है ना, इसलिए कांस्टेंट को हमें पहले लिख देना। उसके बाद डी बाई डी एक्स कितना लिख देना एक्स प्लस, इसमें कोई एक्स है ही नहीं इसलिए इसमें कांस्टेंट को पहले नहीं लिखना, वैसे लिख देना। एक्स का अवकलन कितना होता है 1, ये बी कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा 0। ए का जब 1 में गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा ए प्लस 0, कितना आ गया ए। जब ए एक्स प्लस बी का हम लोग अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। ये माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। और जब इसका अवकलन करेंगे ना, तो जैसे ए एक्स प्लस बी का किए थे, तो ए एक्स का 1 हो गया था, बचा था केवल यहाँ ए, और बी का 0 हो गया था, टोटल हमें क्या मिला था ए। उसी तरीके जब सी एक्स प्लस डी का अवकलन कर देंगे तो डी का 0 हो जाएगा, एक्स का कितना आ जाएगा 1 का गुणा सी में करेंगे तो क्या आ जाएगा सी बटे में कितना आ जाएगा कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब ये जो ए है ना इसको सबसे पहले में लिख देना ए कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास ए एक्स प्लस बी। अब ये जो नीचे वाला मान है ना, इसका एक बार ये जो प्लस के इधर वाला जो भाग है इसका बटा करके लिख सकते हैं हम,
और प्लस के इधर वाला जो भाग है एक बार इसका बटा करके लिख सकते। इसका बटे में कितना लिख देंगे, कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब ये प्लस का चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये जो सी है ना इसको आप पहले लिख दीजिए सी। अब ये पूरा मान नोट कर लेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। अब बटे में इसका कितना लिखना है, कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अगर दोबारा से इसको हम एलसीएम लेंगे ना तो फिर से ही मान हमें मिल जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब इन दोनों में से ऊपर नीचे मिल क्या रहा, जैसे कास स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर नहीं है, यानी मतलब इसमें इसका दो भाग है, ये एक ही भाग, इससे जो इसमें का एक भाग कट गया है, एक भाग बचा है ए। अब इसको लिख देंगे कास ए एक्स प्लस बी। अब ये बटे में है ना तो इसको हम लिख सकते हैं एक बटे, इसमें दो भाग था, एक भाग इससे कट गया, एक भाग इसका बचा, कास सी एक्स प्लस डी प्लस ये जो सी, सबसे पहले सी को लिख देंगे, फिर जो साइन है उसको नोट कर लेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी। ये जो कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ना, इसमें दो भाग है, एक हिस्सा जो है इसका साइन का बटा करके लिख देंगे और एक जो बचेगा 1/, करके लिख देंगे। तो अभी साइन को नोट कर लेंगे, साइन सी एक्स प्लस डी बटे, इसमें दो भाग है तो एक यहाँ कास लिख देंगे, एक यहाँ पे बटे में करके लिख देंगे। ये हो जाएगा कास सी एक्स प्लस डी इंटू 1/, कास सी एक्स प्लस डी। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए कास ए एक्स प्लस बी और 1/, कास, ये सूत्र किसका होता है, सेक का। जैसे अगर कहीं पे दिया हो 1/, कास एक्स, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, सेक एक्स, ये इसका सूत्र होता है। तो 1/, कास है, जिसको हम कितना लिख सकते हैं, सेक सी एक्स प्लस डी प्लस, अब इसके बाद ये जो सी है ना, सी को नोट कर लेंगे, सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन अपॉन कास, अगर कहीं पे दिया हो साइन एक्स और बटे में क्या दिया हो, कास एक्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स। ये साइन अपॉन कास एक इसका सूत्र हो जाएगा टेन का, इसको लिख देंगे टेन सी एक्स प्लस डी और 1/, कास की इसका सूत्र होता है सेक एक्स का, इसको कितना लिख देंगे, सेक, और एक्स की जगह कितना है, सी एक्स प्लस डी। ये आपका अवकलन हो गया। प्रश्न संख्या 6 दिया है, कास एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। सबसे पहले इसको जो हम लोग y बराबर मान लेंगे, माना y बराबर कास एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। इसका जो सूत्र होता है ना, यदि y बराबर कहीं दिया हो u इंटू वी, इसका जब हम अवकलन करते हैं तो आ जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर u, फिर डी वाई डी एक्स वी प्लस वी डी वाई डी एक्स यू। ये इसका सूत्र हो गया। अब इसमें जो है जहाँ u है ना, u की जगह कितना दिया, कास एक्स क्यू, और जहाँ v है उसकी जगह कितना दिया, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। u बराबर क्या है, कास एक्स क्यू, और v बराबर कितना है, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स पावर 5 पूरे पावर 2। अब ये जो अवकलन वाला इसका सूत्र है ना, इसी में हमें मान रखना है, जहाँ u है वहाँ कितना रखना, कास एक्स क्यू, जहाँ v है उसकी जगह कितना रख देना, साइन एक्स पावर 5 पूरे पावर 2, प्लस जहाँ v है उसकी जगह इन दोनों में से कोई भी एक मान रख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, और u की जगह कितना रख, कास एक्स क्यू। चलिए इस मान को रखते हैं,
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, जहाँ यू है वहाँ कितना रखना, कास एक्स क्यू, ये हो जाएगा कास एक्स क्यू। फिर उसके बाद कितना, डी बाई डी एक्स, वी की जगह कितना रख देंगे, साइन एक्स पावर 5 पूरे पावर 2। उसके बाद प्लस है, प्लस लगा देंगे, और जहाँ वी है उसकी जगह इन दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं। इसको रख दे रहे हैं कितना, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। फिर उसके बाद क्या, डी बाई डी एक्स, और u का मान कितना, कास एक्स क्यू। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब ये जो है ना कास एक्स क्यू, इसको वैसे ही आपको नोट कर लेना है। और ये पूरे पावर कितना है, 2। जो पूरे के पावर 2 जो है ना, इसकी घात के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, आगे। और ये मान पूरा वैसे ही नोट कर लेना, साइन एक्स पावर 5। और 2 में से जब 1 हटा देंगे कितना आ जाएगा, 1। इसको 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर यही एक्स रहता तो यही इसका अवकलन कंप्लीट हो जाता, लेकिन यहाँ कितना, साइन एक्स 5 है ना, तो इसका फिर से हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स पावर 5, यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे, और इस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 को वैसे ही आपको नोट कर लेना है। कास का जो अवकलन होता है ना, डी बाई डी एक्स, कास एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो कास एक्स क्यू का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यू। अब ये जो एक्स क्यू है ना, इसका फिर से हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। अगर यही एक्स क्यू की जगह केवल एक्स रहता तब दोबारा नहीं करते। अब यहाँ कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे। और ये जो 2 है ना, इस 2 को आप पहले लिख दीजिए, 2 कास एक्स क्यू। अब 2 में से जब 1 हटाएं तो कितना आएगा, 1। साइन एक्स की पावर 5 पूरे पावर 1 है, तो उस 1 को हम छोड़ देंगे, उसको नहीं लिखेंगे। कितना हो जाएगा फिर ये, साइन एक्स पावर 5। और साइन एक्स पावर 5 का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास एक्स पावर 5, क्योंकि साइन का अवकलन क्या होता है, कास इंटू कास एक्स पावर 5। अब यहाँ पे एक्स पावर 5 है, फिर से क्या लगा देंगे, डी बाई डी एक्स, और कितना लिख देना है, एक्स पावर 5। अब ये प्लस, यहाँ प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ कितना, साइन, ये माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और इसको नोट कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, और फिर बचा कितना, साइन एक्स क्यू। और एक्स पावर क्यू का जब अवकलन करेंगे ना, तो 3 यहाँ से आगे आ जाएगा। 3 में से जब 1 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स पावर 2। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 कास एक्स क्यू इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू कास एक्स पावर 5, और यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो एक्स पावर 5 है ना, इसका अवकलन जब करेंगे तो जब ये अवकलन इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 5 आगे आ जाएगा, और 5 में से 1 घटा दें, कितना हो जाएगा, 4 माइनस ये 3x स्क्वायर को आप पहले लिख दीजिए। फिर कितना हो जाएगा, ये इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, फिर इंटू साइन एक्स पावर 3। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये जो है ना, साइन एक्स पावर 5 इंटू कास एक्स पावर 5, और आगे 2 चाहे तो इसको साइन 2a वाले सूत्र पे रख सकते हैं, और नहीं रखेंगे तब भी सही है। 5 का 2 में गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 10। एक्स पावर 4 को आपको पहले नोट कर लेना है। अब आपको किसको नोट कर लेना है, साइन एक्स पावर 5, फिर इंटू कास एक्स पावर 3 इंटू कास एक्स पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन
स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 2 अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर माना y बराबर 2 अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले दोनों के आगे जो है ना, हमें अवकलन का प्रतीक डी बाई डी एक्स लगा देना। 2 डी बाई डी एक्स अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स को आपको वैसे नोट कर लेना है, 2 है 2 को लिख देंगे। अब समझते जैसे अंडर रूट में अगर एक्स दिया है तो इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, ये इसका जब अवकलन करेंगे अंडर रूट एक्स का तो कितना हो जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब दोनों में अंतर कितना है, ये जो अंडर रूट एक्स है ना, ये हो जाता है 1 बटे में क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स, इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा 2। इसका जब अवकलन करेंगे तो जहाँ एक्स है वहाँ पे कितना हो जाएगा काट एक्स स्क्वायर, बाकी 1/2 वैसे ही रहे 1/2। और अंडर रूट में कितना लिख देना है काट एक्स स्क्वायर। अब ये जो है ना, अगर यही काट एक्स स्क्वायर की जगह एक्स रहता इस तरीके से अवकलन करके यहीं हम छोड़ देते, लेकिन ये कितना दिया काट एक्स स्क्वायर। इसका दोबारा हमें अवकलन करना पड़ेगा, इसलिए क्या लिख दिए डी बाई डी एक्स काट एक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर। ये जो काट है ना, इसका अवकलन क्या होता है डी बाई डी एक्स काट एक्स का सूत्र होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन इसमें एक्स जो कितना दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, तो कितना आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये जब काट एक्स स्क्वायर का अवकलन कर देंगे तो कितना गुणे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स रहता तो इसके बाद इसका अवकलन नहीं करते, लेकिन क्या दिया एक्स स्क्वायर, अगर एक्स क्यू दिया रहता एक्स पावर 5 रहता तब भी इसका करती। एक्स के अलावा अगर कोई फलन दिया है, अगर इनटू में 2x रहता तब भी दोबारा करती। इसका जब दोबारा हम अवकलन करें तो क्या लिखते हैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। अब इसका जो है ना एक में गुणा कर देंगे तो जगह माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट। ये काट है ना, तो ये काट थीटा का एक सूत्र होता है कास थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसमें जहाँ थीटा है उसकी जगह क्या दिया है एक्स स्क्वायर, तो उसी तरीके से इसको जब रखेंगे तो हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर। और जब एक्स स्क्वायर का अवकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 जो इसकी घात है आगे आ जाएगी, और 2 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x पावर 1। x पावर 1 रहता तो उसको नहीं लिखते, वैसे ही छोड़ देते। तो कितना आ जाएगा 2x, ये कितना आ गया हमारा 2x। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये जो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, इसको साइन के पद में रख देंगे। कोसेक एक्स बराबर होता है 1 साइन एक्स, और काट एक्स बराबर क्या होता है कास एक्स अपॉन साइन एक्स। ये चूंकि काट को जो हम कास एक्स अपॉन साइन एक्स पे पहले ही चेंज कर चुके हैं, और जो कोसेक स्क्वायर है एक्स स्क्वायर इसको साइन के पद में चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस। अब सबसे पहले 2x को आप लिख दीजिए 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे, इन दोनों को जो है ना अलग अलग रूट में कर देंगे। ये जो कास एक्स स्क्वायर बटे
अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका जब गुणा करेंगे ना तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और इसका गुणा जो सबसे ऊपर हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स माइनस 2x, इसका गुणा जब यहाँ एक में होगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर बटे, अब इसका गुणा इसमें हमें कर देना, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को पहले नोट कर लेंगे, फिर ये कितना बचा, अंडर रूट कास एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2x अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो ये साइन स्क्वायर, इसमें दो ठो साइन एक्स स्क्वायर, तो दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में कितना, कास एक्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए एक्स कहीं दिया, इसको हम अंडर रूट में लिखना चाह रहे हैं तो इसको दो बार ऐसे हमको लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर दो दिया, इसको अंडर रूट में लिखना चाहे तो दो बार लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, फिर से ही 2 आ जाएगा, माइनस 2x अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर बटे, ये जो साइन एक्स स्क्वायर है ना, इसके दो भाग हैं, पहला वाला जो भाग है उसको वैसे ही नोट कर लेंगे। अगर इसको हम अंडर रूट में लिखेंगे तो कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, और पहले वाला मान कितना, अंडर रूट कास एक्स स्क्वायर। अब इससे जो है ना एक इसका भाग कट जाएगा, अब बचा कितना, माइनस 2x बटे साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट, ये दोनों अंडर रूट में है ना, तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर। बराबर माइनस 2x अपान, ये जो साइन एक्स स्क्वायर इसको आप वैसे ही नोट कर लीजिए, इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर। अंश और हर में जो है ना अंडर रूट 2 से आप गुणा कर दीजिए, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। अब इसका जब इसमें हम गुणा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2 अंडर रूट 2x बटे साइन एक्स स्क्वायर, और 2 जो है ना वो अभी अंडर रूट में, ये भी मान पूरा अंडर रूट में, तो 2 को जो है इसके साथ में हम लिख देंगे, 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x बटे साइन एक्स स्क्वायर। अगर कहीं पे दिया हो ना 2 साइन ए इंटू कास ए, ये सूत्र किसका हो जाता है, साइन 2a का। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जहाँ a है उसकी जगह इसमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर रख दें तो यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। इसको हम अंडर रूट में कितना लिख सकते हैं, साइन 2x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। वैसे नंबर 8 दिया है, कास अंडर रूट x माना y बराबर कास अंडर रूट x। अब सबसे पहले जो है ना दोनों के आगे डी बाई डी एक्स लगा देंगे, डी बाई डी एक्स कास अंडर रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, कास का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसमें एक्स की जगह अंडर रूट एक्स दिया तो अंडर रूट एक्स लिख देंगे। अब अंडर रूट एक्स होने की वजह से इसका दोबारा अवकलन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन अंडर रूट एक्स
जब अंडर रूट एक्स का अवकलन करते हैं तो कितना हो जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना तो जगह माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये आपका आंसर आ गया।